In this video we will talk about methods for determining evapotranspiration. ठीक है, तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, evapotranspiration is also known as consumptive use of water. ठीक है, consumptive use of water. ठीक है, तो या हम evapotranspiration बोलें चाहे हम consumptive use of water बोलें, दोनों सिमिलर है. तो what are the different method for determining evapotranspiration? First is direct measurement and second is use of empirical equation. तो हम दोनों मेथड अलग अलग देखेंगे. तो हम पहले देखेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट. तो डायरेक्ट मेजरमेंट में सबसे पहला है इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडी फॉर लार्ज एरिया. इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडीज फॉर लार्ज एरिया कहने का मतलब है इस मेथड से हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कंजप्टिव यूज या तो इवेपोट्रांसपिरेशन, कि हम कोई सेलेक्टेड एरिया कंसीडर कर लेते हैं, उस एरिया में हम इनफ्लो और आउटफ्लो देख के हम कंजप्टिव यूज निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? तो द कंजप्टिव यूज U इज इक्वल्स टू I प्लस P प्लस GS माइनस GE माइनस O. कहने का मतलब है I क्या है? टोटल इनफ्लो इनटू द एरिया ड्यूरिंग 12 मंथ्स. P क्या है? एनुअल रेनफॉल ऑफ द एरिया. GS क्या है? ग्राउंड वाटर स्टोरेज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. GE क्या है? ग्राउंड वाटर स्टोरेज आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर. O क्या है? ईयरली आउटफ्लो फ्रॉम द एरिया. ईयरली आउटफ्लो फ्रॉम द एरिया हो गया. क्लियर है? O. तो कैसे निकाल रहे हैं? कहने का मतलब है कि हमने कोई सेलेक्टेड एरिया कंसिडर किया. अब उस सेलेक्टेड एरिया पे प्लांट सॉइल है, प्लांट ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हमको कंजप्टिव यूज निकालना है तो कंजप्टिव यूज क्या हो रहा है कि जो प्लांट वाटर यूज कर रहा है और साथ ही साथ जो एडजॉइनिंग एरिया से इवेपोरेशन हो रहा है, दैट इज इवेपोट्रांसपिरेशन. तो क्या किया हमने? कोई एक एरिया कंसिडर किया, उस एरिया पे कितना इनफ्लो हो रहा है, उस एरिया पे कितनी प्रेसिपिटेशन हो रही है ईयरली, साथ ही साथ उस एरिया पे ग्राउंड वाटर स्टोरेज कितना है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और ग्राउंड वाटर स्टोरेज क्या है आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, और कितना है उस एरिया से हम कितना पानी बाहर ले रहे हैं, वो हो गया साल भर में, तो वो हो गया ईयरली आउटफ्लो. ठीक है, कहने का मतलब है क्योंकि अगर हम बात करें इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होगा, ठीक है, अगर हम बात करें तो इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होगा, हमने ये लिया, ठीक है, हमने ये कंसीडर किया, ये ग्राउंड सरफेस एक सेलेक्टेड एरिया कंसीडर किया. ठीक है, एक सेलेक्टेड एरिया कंसीडर कर रहे हैं हम. तो अगर इस पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ये सॉइल है, इस पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, इस पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं. क्लियर है? तो हम कैसे निकालेंगे इस प्लांट की ग्रोथ में और साथ ही साथ में इवेपोरेशन जो साइड से हो रहा है वही आपका क्या होगा? इवेपोट्रांसपिरेशन. वही क्या होगा? इवेपोट्रांसपिरेशन. यानी कि वाटर कितना यूटिलाइज हो रहा है. तो हम क्या कर लें कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ग्राउंड वाटर स्टोरेज क्या है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हमने इतना एरिया कंसिडर किया है तो पहले ही से पानी कितना प्रेजेंट था, ग्राउंड वाटर स्टोरेज कितनी थी, तो हम उसको लिख लेंगे GS. ठीक है, और फिर हमने क्या, और हमको पता चला कि भाई यहाँ पे इस एरिया में इनफ्लो आ रहा है, कहीं से पानी आ रहा है 12 महीने के लिए. ठीक है, 12 महीने तक कितना पानी आ रहा है ये, और साथ ही साथ हमको बारिश भी हो रही है, इसमें कितनी ईयरली बारिश हो रही है ये पता चल जाए. ठीक है, और फिर यहाँ से कुछ आउटफ्लो हो रहा है ईयरली, दैट इज O. ठीक है, तो यानी कि इनफ्लो आ रहा है और प्रेसिपिटेशन हो रही है, यानी कि ग्राउंड वाटर स्टोरेज पहले था, अब इनफ्लो आएगा, प्रेसिपिटेशन होगी, तो ये प्लांट यूज भी करेगा और इवेपोरेशन भी होता रहेगा, यानी कि अब ग्राउंड वाटर स्टोरेज या तो कम होती जाएगी या तो ज्यादा होती जाएगी, वो तो डिपेंड है. तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम नोट कर लेंगे G. तो अगर हम ये सब पैरामीटर हमको पता है तो हम अपना इवेपोट्रांसपिरेशन निकाल सकते हैं. वो क्या होगा? E इज इक्वल्स टू I प्लस P प्लस GS माइनस GE माइनस O. तो ये आपको याद रखना है, दिस इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडी फॉर लार्ज एरिया. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन मेथड. इस मेथड में क्या करते हैं कि जो हम कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर निकालते हैं वो क्या करते हैं, समेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं. किसका किसका? पहला, कितने समेशन ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं, इसमें हम 4 टर्म्स लेते हैं, उनका हम, ठीक है, उनका हम समेशन कर देते हैं. क्या होता है? कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर ईच क्रॉप टाइम्स इट्स एरिया प्लस. क्लियर है? कहने का मतलब है अगर मान लीजिए किसी एरिया पे हम डिफरेंट क्रॉप्स उगा रहे हैं, डिफरेंट क्रॉप सोन कर रहे हैं, ठीक है, तो हर क्रॉप का कितना एरिया कवर्ड है, हर क्रॉप का. ठीक है, तो हर क्रॉप का कंजप्टिव यूज कितना कितना वो वाटर यूटिलाइज कर रहा है और वो कितने एरिया पे लगा है, यानी कि कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर ईच क्रॉप टाइम्स इट्स एरिया. साथ ही साथ कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर, इसमें प्लस करेंगे हम, प्लस कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर नेचुरल वेजिटेशन, जो हम क्रॉप बो रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो नेचुरल वेजिटेशन होगा उसका कंजप्टिव यूज टाइम्स इट्स एरिया, प्लस इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर टाइम वाटर सरफेस टाइम वाटर सरफेस एरिया. यानी कि अगर इस लैंड सरफेस पे, इस सॉइल के पास कोई वाटर सरफेस होगा, ठीक है, तो उससे इवेपोरेशन कितना हो रहा है और उस
वाटर सरफेस का एरिया कितना है वो भी प्लस कर देंगे। फिर प्लस क्या करेंगे, इवेपोरेशन फ्रॉम बेयर लैंड टाइम्स इट्स एरिया, यानी कि अब कुछ एरिया बंजर रहेगा, यानी कि कुछ एरिया को हम खाली छोड़े रहेंगे, उस पर कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहा होगा, तो वहां से इवेपोरेशन कितना हो रहा होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितना बेयर लैंड है, कितनी खाली जगह है, वो कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल कंजप्टिव यूज। तो ये आपका इंटीग्रेशन मेथड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज फील्ड एक्सपेरिमेंट प्लॉट, ठीक है। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट प्लॉट में हम क्या करते हैं, ठीक है, कि हमने एक सेलेक्टेड फील्ड ले ली, यानी कि हमने एक एरिया कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब उसमें हमने इरिगेशन वाटर सप्लाई कर रहे हैं। अब इरिगेशन वाटर ऐसा सप्लाई कर रहे हैं कि उस फील्ड से ना तो रन ऑफ हो रहा है, ना तो इरिगेशन वाटर डीप परकुलेट हो रहा है। डीप परकुलेट होने का मतलब है वो सॉइल से पेनिट्रेट होकर ग्राउंड वाटर टेबल को नहीं ज्वाइन कर रहा है। तो हम इरिगेशन वाटर कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हम एक सेलेक्टेड फील्ड ले रहे हैं, उसमें इरिगेशन वाटर सप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा अप्लाई कर रहे हैं कि उस फील्ड से ना तो रन ऑफ हो, ना तो उस फील्ड से पानी बाहर जाए, ना तो डीप परकुलेट हो, ठीक है, ना तो डीप परकुलेट हो, लेकिन क्वांटिटी ऐसी हो कि उस एरिया पे जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ हो जाए, ठीक है। तो हम ऐसा क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं जिससे जो उस एरिया पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनकी सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ हो जाए। तो जितना हम क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं वाटर का, वही क्या हो जाएगा, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। क्लियर है, वही क्या हो जाएगा, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इज टैंक और लिसीमीटर मेथड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टैंक एंड लिसीमीटर मेथड से हम क्या मेजर करते हैं, ठीक है, उससे मेजर करते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। क्लियर है, इवेपोट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले हम टैंक देखेंगे, फिर हम लिसीमीटर मेथड देखेंगे। टैंक क्या होता है, टैंक बेसिकली एक ओपन सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, ठीक है, ओपन सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसकी डायमीटर 1 to 3 मीटर होती है और जो 2 से 3 मीटर डीप होता है। अब इसको हम ग्राउंड में पेनिट्रेट कर देते हैं, ऐसा पेनिट्रेट करते हैं कि जो इसकी टॉप सरफेस हो वो सॉइल सरफेस के, ठीक है, सॉइल सरफेस के बराबर हो। हमने टैंक को पेनिट्रेट कर दिया सॉइल सरफेस में, और सॉइल सरफेस जो इसका टॉप हो सॉइल सरफेस के बराबर हो। ये टैंक जो ओपन कंटेनर होते हैं वो एक एंड से ओपन रहते हैं लेकिन बॉटम से क्लोज रहते हैं। और इसमें क्या कर देते हैं, इसमें हम सॉइल डाल देते हैं, ठीक है, सॉइल डाल देते हैं। तो और साथ ही साथ इस सॉइल में हम प्लांट ग्रो करते हैं, इस सॉइल में हम प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, इस सॉइल में हम क्या करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। अब कंजप्टिव यूज क्या होगा, द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड फॉर सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द टैंक। अब हम इस टैंक में कितना वाटर सप्लाई कर रहे हैं ताकि जो इस सॉइल में प्लांट्स ग्रो करें, ठीक है, इस सप्लाई प्लांट्स ग्रो करें, उनकी जो ग्रोथ हो वो सेटिस्फैक्टरी हो। यानी कि हम जितना वाटर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जितना वाटर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ कैसी रहे, सेटिस्फैक्टरी रहे। क्लियर है, तो हम ऐसे मेजर करते हैं कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। ये आपका क्या है, वाटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है लिसीमीटर मेथड। लिसीमीटर में बेसिकली टैंक मेथड की तरह होता है, लेकिन बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि लिसीमीटर जो होता है उसका बॉटम क्या होता है, परवियस होता है, यानी कि बॉटम से पानी नीचे पास भी हो सकता है, ड्रेन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये टैंक की तरह होते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही होता है कि वाटर इससे नीचे, इसका नीचे वाला एंड क्या रहता है, परवियस रहता है। तो कैसे क्या करते हैं, हमने टैंक बनाया, नीचे का एंड परवियस है, तो इससे वाटर ड्रेन होगा। अब वाटर कितना ड्रेन होगा, हम यहाँ पे रिसीवर लगा रहता है, ठीक है, तो ये ड्रेन होके इस रिसीवर में पानी कलेक्ट होगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस टैंक में हम बॉटम पे ग्रेवल अप्लाई कर देते हैं और फिर हम इस ग्रेवल के ऊपर सॉइल रखते हैं जिसमें आपका प्लांट्स ग्रो करता है, ठीक है। अब हम इसमें वाटर अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ। अब जब हमने वाटर अप्लाई किया तो सॉइल ग्रेविटी के कारण वो वाटर ड्रेन भी होगा। अब ग्रेवल लगा हुआ है, ये दीज आर ग्रेवल्स। अब ग्रेवल लगा हुआ है तो कुछ पानी आपका सॉइल ड्रेन करेगी, नीचे परकुलेट कराएगी, और अगर ग्रेवल की परमेबिलिटी अच्छी है तो वो जल्दी जल्दी कलेक्ट हो जाएगा रिसीवर में, और कुछ पानी सॉइल रिटेन कर लेगी। अब वो जो पानी सॉइल रिटेन करी है वही जो सॉइल में प्लांट्स लगाए गए हैं उसके ग्रोथ के लिए काम आएगी, ठीक है। तो अब जो कंजप्टिव यूज होगा वो क्या होगा, द अप्लाइड वाटर माइनस
द ड्रेन्ड वाटर, यानी कि जो ड्रेन्ड हो गया, यानी कि दिस इज ड्रेन्ड वाटर। द डिफरेंस ऑफ अप्लाइड वाटर माइनस ड्रेन्ड वाटर इज कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, इज कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। क्लियर है? तो ये आपका हो गया लिसीमीटर। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इन द केस ऑफ लिसीमीटर इज दैट ग्रेविटी फ्लो इज परमिटेड एंड हेंस कंडीशन मोर क्लोज टू नेचुरल वंस आर डेवलप। क्योंकि अगर हम टैंक ना होता तो सॉइल होती, तो सॉइल तो ग्रेविटी के कारण नीचे वाटर पर्कुलेट भी करवाती है ना, तो इसीलिए लिसीमीटर बहुत ही एक क्लोज इवेपोट्रांसपिरेशन देगा जो कि नेचुरल कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये हो गया आपका लिसीमीटर। लिसीमीटर भी टैंक की ही तरह, इसकी भी डाया 1 से 3 मीटर और डेप्थ 2 to 3 मीटर होगी। क्लियर है? बस बेसिक डिफरेंस क्या है, टैंक में आपका बॉटम क्या रहता है, क्लोज रहता है, इसमें परवियस रहता है। यानी कि इसमें क्या होगा, जो कंजप्टिव यूज होगा, द डिफरेंस ऑफ अप्लाइड वाटर माइनस ड्रेन्ड वाटर, यानी कि जो वाटर इसमें बच गया है वही तो प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज हो रहा है, दैट इज कंजप्टिव यूज। क्लियर है? तो ये आपके डायरेक्ट मेथड हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एम्पेरिकल इक्वेशन।